जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक पंडित कथा सुनाया करें तो जब दाढ़ी हिला के झूम के कथा सुनावे तो बुढ़िया रोवे लगे। तो समझ गए पंडित जी कथावाचक जी कि लगता है बुढ़िया बहुत समझदार और बड़ी अनुरागी और मम गदगद शरीर कंठ अवरुद्ध सारे गुण पाए जा रहे हैं। तो एक दिन फिर पूछ बैठे औरों झूम के सुनावे बुढ़िया की औरों स्पीड बढ़ जाए। तब बोले माताजी कथा कैसी रही? तो कुछ बोली ही नहीं। तो बोले माई तू रोती किस लिए रही? बोले बेटा कथा के लिए नहीं, हम तोरे लिए रोवत रही हैं। हमारे एक बकरा रहा ऐसे ही मैं किया, दाढ़ी रही बड़ी बड़ी तोरी तरे, मैं किया, मुड़ी हिलाया और मर गया। तो हम सोचे हे भगवान हमारे कर्म में यह लिखा है का? हम तोरे लिए रोवत रहे हैं। एक यादव जी ने कथा सुना, 500 करीब भैंस गाय बहुत मजे में थे और कथावाचक सैया लगाओ तो पहुंच ही जाते हैं। जजमान ऐसे जजमान के पास पहुंच जाते हैं। 1 महीना विधिवत कथा सुना, वो 1.5 घंटा बैठ के कायदे से सुने। पंडित ने सोचा कि सब श्रोता कोई पीठ लगाता है दीवार से, कोई झपकी लेता है, लेकिन एकदम शांत बैठ के सुन रहा है, इसका मतलब श्रोता बहुत ही बढ़िया है, लगता है अनुरागी है, अधिकारी है। और भी मत के सुनाने लगे। महीना पूरा हो गया। दक्षिणा में 1 भैंस 2 बैल 2 गाय दिया, किंतु वक्ताओं में एक रोग होता है, कथा जमी कि नहीं। बोले कहो भगत कथा कैसी रही? बोले बहुत अच्छी, कोई शंका हो तो बोलो। तो बोला महाराज महीना भरे से राक्षस जो क्या कहा करते थे, वो राक्षस राम रहा कि रावण रहा? बोले भैया मैं ही राक्षस रहा हूं, न रावणे राक्षस रहा न रामे राक्षस रहे, मैं ही राक्षस रहा हूं जो 1 महीना से तो से मत्ता पीछे किए हूं। अरे जब सुने तब तो नींद आवे, वो सोचता था बवाल खत्म हो तो जाके गोरू बचेरू देखूं, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तो इसलिए कथा में अंतर है। पढ़त पढ़त पत्थर भय, लिखत लिखत भय ईंट, तुलसी कपट ने छोड़िया रहे छींट के छींट। छींट जानते हो? छींट के पहले वस्त्र होते हैं धब्बे 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 तमाम। यदि कपट नहीं छोड़ा तो चित्त वृत्ति में जो छींटे लगे हुए जन्म जन्मांतरों के भले बुरे राजस तामस, ये छींटे भी कभी नहीं धुलेगी। इसलिए कपट छोड़कर भजन करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र गीता बताएंगे। पहले थोड़ा सा कि भजन किसका करें। तो सोई
पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोपि नर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सींग पूंछ का पशु नहीं। फर्क इतना ही है, पूंछ नहीं जामी है, सींग नहीं है, पक्का बैल। अन्य किसी विधि से कल्याण चाहता है तो बेस बगैर सींग पूंछ का पशु। महापुरुष लोग इससे ज्यादा कितनी ताड़ना दे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, महाराजा दशरथ के सुपुत्र, अंशा अवतार, लेकिन दशरथ क्या जाने की अवतार है। दशरथ भी चिंता में थे कि ये मंत्र तंत्र टोना टोटका से जन्मे हुए मेरे बालक शादी विवाह कायदे का घराना मिलेगा या नहीं, वो चिंतित थे। किंतु एक महर्षि विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को ले गए और फिर आस्ते आस्ते ताड़का स्वभाव निशाचरों का उत्पात खत्म हुआ। अहिल्या नाम की श्रापित एक नारी थी, उसके चरण स्पर्श किया, वो पाखान से देवी हो गई नारी। पति लोक चली गई और ले गए जनकपुर। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े दुर्दांत निशाचर और शूरवीर नरेश, एक से एक पराक्रमी 10-10 हजार गिरे पड़े, लेकिन राम ने धनुष भंग कर दिया। विश्व में सर्वोपरि देवी सीता ऐसी पुत्र वधू पा गए और झटके में 4 बच्चों का विवाह किया। दशरथ की खुशी का वारा पार नहीं माने परमानंद समान। तुरंत दशरथ ने घोषणा किया, राम हर तरीके से योग्य है, जिसके चरण छूने से पाक खान भी एक तपस्विनी नारी बन गई और सहस्रों नरेशों में से सीता का वर्ण किया। राम हर तरीके से योग्य है। कल राम का राज्य अभिषेक। जहां माता कौशल्या ने सुना तो बोले, अरे अभी तो बच्चों के खेलने खाने के दिन है, ऐसी क्या जल्दी थी, अभी राज्याभिषेक की क्या आवश्यकता थी। तो लोगों ने बताया, माता जी राज्यसभा में ये तो पास हो गया। तब चली गई पूजा घर में, तो पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे सी बहोरी देन बलि भागा। पहले ग्राम देवियों की पूजा की, फिर सुरों की समस्त 33 करोड़ देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की। बोले, हे देवताओं, यदि कल सकुशल अभिषेक हो गया तो देन बलि भागा, मैं आपको बलि चढ़ाऊंगी। अरे राज चक्रवर्ती सम्राट की महारानी किलो भर मिठाई 2 किलो बतासा चढ़ाएगी, बलि भागा, खस्सी चढ़ाऊंगी। बलि जानते हो, विंध्यवासिनी में जाके देख लो ना, दशहरा पर कुछ तो कुछ अभी करता होगा। पहले तो देवताओं को कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब ग्राम देवियों की पूजा किया, ये जो ग्राम सेविका होती है गांव में, ये विभाग बहुत पुराना है। ये विभाग देवताओं का खोला हुआ है। देवताओं ने प्रत्येक गांव में एक ग्राम देवी नियुक्त कर रखा था, ताकि लोग पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, हम लोगों को भेंट चढ़ाते हैं कि नहीं, और देवियों का कायदा होता है माई लोगों का, वो किसी भी घर में चली जाएंगी। अब भोजी भोजी, बहन जी बहन जी, अम्मा अम्मा करती वो घुसुड़ चली जाएगी गहराई तक, सारी पोल पट्टी ले लेगी, वो कहीं भी रोक टोक नहीं।
जहां उन ग्राम देवियों को, तो वो ग्राम देवी, ये ग्राम सेविका, ये विभाग बहुत पुराना। आज भी सीआईडी विभाग में सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही जगह मिलती है। ये कहीं भी प्रवेश करके पोल पट्टी ले सकती है। जहां ग्राम देवियों को पता चला, जाके तुरंत सूचित किया इंद्र को। देवता सब घबरा गए, कदाचित राम का राज्याभिषेक हो जाता है तो हम ऐसे ही रावण के राक्षसों की बेगारी करते रह जाएंगे। तुरंत घबरा के उन्होंने, और ये राम जी यहीं अयोध्या में बैठे रह जाएंगे। देवताओं ने बोले नाच गाना बंद। देवलोक में नाच गाना छोड़ के होता ही क्या है? चार बिटिया तुनुक 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 इधर उधर उछला करती है। टीवी में नहीं देखते हो देवलोक? ये भगवान इतनी देर आप लोगों को नाच दिखा दे, दिमाग खराब हो जाए। भगवान धन्य है देवता जो 24 घंटे डांस। बोले नाच गाना बंद, और तुरंत उपाय सोचा तो शारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पाए ले पढ़ही, विपत्ति हमारी पिलो की बड़, मातु करिए सोई आज, राम चाहि तजिराज बन, हो ही सकल सुर काज। हे माते, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हम लोगों पर। ऐसा कर डाल कि राम राजपाट छोड़ के वन में चले जाए और सारा देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए। सरस्वती पीछे हट गई, बोले मैं कुछ कर ही दूंगी। तो आयु पर्यंत विधिवत तुम लोगों की पूजा की है माता कौशल्या ने, उस पर क्या बीतेगी? पूरा ये धार्मिक देश जनपद जो आप लोगों का भगत है, उनका क्या हाल होगा? ये अनर्गल काम मुझसे नहीं होगा। तब देवताओं ने दूसरी चाल चली कि बार बार गई चरण सकोची, चली बिचारी विबुधमती पोची। सब देवता बार बार चरण छूने लगे। पहले इंद्र ने मस्तक टेक के चरण छुआ, कुबेर ने, वरुण ने, चंद्र ने, सूर्य ने, यम ने। बार बार चरण छूने में संकोच में पड़ गई। कहावत है ने, ठाकुर माने इंती बिनती, ब्राह्मण माने खवाए से, लाला माने पाए से। लगता है स्वभाव से सरस्वती जी ठकुराई ने रही है। अरे खाली चरण छूने से कुछ दिया ने लिया, खुश हो गई। इतना सस्ता तो खुश होना मुश्किल है आज के युग में। संकोच में पड़ गई और गई, ये समझकर कि देवताओं की बुद्धि बहुत खोटी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। निवास बहुत ऊंचा, किंतु करतूत बहुत छोटी नीची। किसी को फलते फूलते जीते खाते ये देख नहीं सकते। गई तो बोले करूं क्या? जहां परमात्मा राम का प्रादुर्भाव हुआ हो, उस जनपद में जन्मे हुए लोगों की बुद्धि तो सरस्वती भी भ्रष्ट नहीं कर सकती थी। चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक दहेज में आई थी मंथरा नाम की दासी। वो कहीं अन्यत्र जन्मी थी, अन्यत्र ही छठी की गुंटी पी थी। उस पर निगाह पड़ते ही सरस्वती खुश हो गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी जाई करी, गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा, मंद बुद्धि, चेरी के कई की दहेज में आई, अजस का पिटारा उसके सिर पे बांध के और बुद्धि पलट के चली गई। एक तो मंद बुद्धि थी, दूसरी उस सरस्वती ने कंठ पर आसन जमा लिया बुद्धि में, और भी उटांग पटांग लगी जपने। बिटिया के कई, ये कौशल्या बड़ी दुष्ट है, तुम्हारी सौत है। ये उत्सव 15 दिन से चल रहा था, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बहुत भोली भाली हो। ये बड़ी कुटिल है। दशरथ महाराजा को फुसला के उसने राम के लिए राज्याभिषेक ले लिया। कैकेयी का बहुत प्रेम था राम में। उसने कहा नहीं,
राम बड़े हैं, राजा उन्हीं को होना, बोले तुम कुछ नहीं जानती। भरत डंडा लेके कोचवान का काम करेंगे, तुमसे कौशल्या बर्तन मजवाएगी, दासी कहलाओगी। प्रेम अवश्य था उसके कई का, लेकिन सरस्वती का प्रकोप और कूटनियां जिस घर में लग जाती है ना, उस घर का सर्वनाश हो ही जाता है। और लग गई पीछे कूटनी, वो नखड़ा करके गिर पड़ी कोप भवन में। आपके घर में किसी को नाराजगी प्रकट करनी है तो भैं भैं रोना सुसुकना शुरू कर दो वहीं कोने में, लेकिन जहां महफिल लगी हो, राजकाज चलता हो, इजलास में फैसला होता हो, वहीं कहीं पे पे रोना शुरू करे तब तो राजकाज ही बंद हो जाएगा। इसलिए राजघराने में नियम था, यदि नाराजगी प्रकट करनी है तो वो चले जाओ कोप भवन में, साहब बाबा की कुटिया में, उतनी दूर यह आवाज ने सुनाई पड़े। चली गई कोप भवन और दशरथ ने बहुत मनाया। राम गए वन, दशरथ गए मर। कौशल्या को क्या मिला जो जन्म भर देवताओं की पूजा किया, 14 वर्ष रोने को आंसू नहीं मिला और वेदव्य मुनाफे में मिल गया। इस नारी के लिए वेदव्य से बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं है, वो मुनाफे में मिल गया। और जिसके कंठ पर सरस्वती बैठ जाए, अहो भाग्य उसका। अब आपको कोई रत्न भंडार घर में मिल जाए, चाहे कमा के इकट्ठा कर लो, परिणाम तो एक ही है ना। उसने सरस्वती को पुकारा नहीं था, अकारण ही कंठ पर आकर बैठ गई। जहां कंठ पे बैठी तो मंथरा को क्या मिला, कुबड़ टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर पचारू। कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट के गिर गए, खून की बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। और फिर पूरी रामचरित मानस में मंथरा का नाम तक नहीं है। लगता है बेचारी की सर्विस भी छूट गई, नौकरी भी गई। दासी थी ना, दासी तो एक सर्विस है। लोग रात दिन पुकारते हैं, या कुंद हिंदू तुषार हार धौला। हमें लगता है अभिशाप तो नहीं लग रहा, सब संस्कृत पाठशालाएं बंद हो गई। सरस्वती पूजा में कहीं अंतर अवश्य है, वो सही है। सरस्वती पूजा पद्धति में कहीं अंतर अवश्य है, ये प्रश्न अलग। तो 33 करोड़ देवताओं का मनाया, लेकिन सरस्वती ने कहा मैं कच कर ही दूंगी, तो इस जनपद पर क्या बीतेगी। जिस कौशल्या ने आयु पर्यंत विधिवत आप लोगों की पूजा की, उसका क्या होगा। तो देवताओं ने क्या कहा मालूम, ये जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवतर देव हित लागी। जीव है ये ससुरे सुख दुख भोगते ही रहते हैं कर्म बस, तो देवताओं के हित के लिए जा। जबकि भोग देवता भी रहते, हम देवता परम दुख पायो, परम दुख खुद भोग रहे हैं, अपना दुख नहीं गिन रहे। दूसरा बोले जीव है ये ससुरे भोगते रहते हैं, इनकी कौन बात। पूजा एक परमात्मा की, तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। ये देव पूजा का परिणाम, सरस्वती का परिणाम। गोस्वामी जी कोई पागल तो नहीं थे, ये परंपराएं फैली थी इनके, इनको लाइन दिया लाइन से। तो रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो पिनर पशु बिनु पूछ विखान। भजन एक परमात्मा का, धर्म 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 एक धोखा। गाय धर्म, गद्दा धर्म, पीपल धर्म, नीम धर्म। आखिर हमारे इन पूर्वजों ने, महापुरुषों ने तो कुछ बताया। उत्तरकांड उत्तर है, अंत में सबका सम उत्तर माने, समाधान निर्णय। अंत में निर्णय देते हुए उन महापुरुष ने कहा इस सृष्टि में धार्मिक कौन है, तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ है, वो गुणी है, वो ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है। उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन
कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तू नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है, क्रिया में दक्ष है और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। बस इतना ही धर्म। मानस के रचयिता भगवान शिव, तुलसीदास, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, लोमस, ये सब अनुवादक हैं। और प्रथम निर्माता भगवान शिव, रचि महेश निज मानस रखा। उन भोलेनाथ शिव ने निर्णय दिया, पार्वती ये सृष्टि में धार्मिक कौन? शोकुल धन्य उमाशु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपजो विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया तो सारा कुल ही भाग्यशाली है। कृतार्थ माने मोक्ष प्राप्त करने वाला सच्चे अधिकारी है पूरा कुल। महाराज कह दी कोई सचमुच साधु हो जाता है 21 पीढ़ी तक जाता। और इसलिए अनंत काल से जो महापुरुष हुए हैं, शिव अज सुख सन कार्तिक नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सनातन सनंदन कुमार, नारद, व्यास, शुक, अनंत काल से जो महापुरुष हुए हैं सबका मत एक, सिद्धांत केवल एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परम प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ो, प्रीति करो तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चेह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो पिनर, पशु बिनु पूछ विकान। बगैर राम एक राम के भजन के बिना कल्याण चाहता है। बगैर सिंह पूछ का पशु, बारी मथे घृत होय बरु, शिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से तेल घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, है तो असंभव। किंतु कदाचित ये भी भले संभव हो जाए, किंतु हरि का भजन किए बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। भजन एक परमात्मा का, प्रभु का एक नाम है हरि, जिस पर अनुकंपा करते हैं उसका शुभाशुभ सुख दुख हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो भजन एक परमात्मा का, लेकिन प्रभु के भजन की कुंजी एक। पृथ्वी घबरा गई थी रावण के आतंक से, गो का रूप धारण करके गई देवताओं के पास। देवताओं ने कहा, माते तुमने अच्छा कदम उठाया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग भी परम दुखी हैं। अग्नि अपार निशाचरों की भोजन रोटी सेकत मरा जा रहा है और वायु देवता रावण को अनुकूल वायुमंडल देने में लगा है। रावण ने कहा, देख हमें जितनी मधुर जितनी प्यारी लगे, एकदम मौसम सही रखना। जब सीता हरण के लिए रावण गया तो पहले उष्णता थी गर्मी में, रावण के पहुंचते ही बिल्कुल एसी चलने लगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। वो एयर कंडीशन अपने शरीर में बांध के चलता था रावण। थ्रेसर में तेज चलो, हम लोगों को जितनी प्यारी लगे उतनी चलो। तो कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, बिरकुटी बिलोकत सकल सबीता। वो निगाह देखते थे उठने में, बैठने में, चलने में, देखने में, कहीं अशिष्टता न हो जाए कि दुष्ट और बेगारी बढ़ा दे।
तुम आते हम भी दुखी। हम तुम्हारे साथ गए ऋषियों के पास। ऋषियों ने कहा देवी हम लोगों के पास कुछ नहीं, लेकिन खून टैक्स लेता है। आजकल दूसरे का खून दूसरे को चढ़ाते हैं ना। ये आविष्कार रावण के जमाने में बड़ा जोरों पड़ता है। आजकल तो थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं, बोतल दो घड़ा पियत रहे हैं लोग। और आस्ते आस्ते महात्माओं का खून असुरों के मुंह लग गया। वो महात्माओं को फिर मारना बंद कर दिया। मरी जाएंगे तो फैक्ट्री खत्म। कुछ खाई है पी है तो खून तो मिली। हम लोगों की भी ब्लड टेस्ट करते रहे। जब महात्मा नहीं मिलते रहे तो फिर पमणन का खून लेते रहे। पंडित जी है कि नहीं? क्यों कि जय देश देश देनु दुज पावे नगर गांव पूरा आग लगावे ते बहु बिंत्रा से देश निकासे जो के वेद पुराण। वेद पुराण तो पंडित जी कहते ना, उन्हों के पीछे पड़ा रहा। तो बोले माते हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोका संग गोतन उधारी देनु बिचारी परम विकल्प भय शोका। परम विकल्पी भय और शोक से विधाता ने देखते ही जान लिया कि क्यों आए। वो ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना मोरे कछु न बसाई जे करते दासी शो अविनाशी मोरे तोर सहाई। ब्रह्मा ने कहा हमारा भी कोई वश नहीं चलेगा। जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है। हमारा तुम्हारा सबका सहायक वही है। जाओ प्रभु की शरण। इतना तो बताया, जाओ प्रभु की शरण। शरण जाने की विधि क्या है वो ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जाओ कह दिया, जाए किस रास्ते से, प्रभु तक पहुंचने का साधन क्या। तो अब लोग लगे अनुमान लगाने कि पूर्व कुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा चलो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं वो क्षीर सागर में रहते हैं, चलो क्षीर सागर। तेही समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। हे पार्वती उस समाज में मैं भी था, पर वक्ताओं के मारे लाइन पर अवसर ही नहीं मिल रहा था। जानकारों की लाइन लग गई, निर्णय कुछ भी नहीं। जहां अवसर मिला तो अवसर पाए वचन एक कहूं। एक वचन कहा, भगवान क्षीर सागर में नहीं रहते, भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हूं मैं जन। वो यहाँ विद्यमान है भगवान। उनको खोज निकालने की विधि प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जाना, साक्षात्कार किया है। अग जग वो चराचर जगत में, अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। देश काल दिशि विधि से माही। ऐसा नहीं है कि लंका में नहीं है, असुरों में भी वो बैठे हैं। देश काल दिशि विधि से माही कह उस कहा जहां प्रभु नहीं। कहाँ भगवान नहीं, जाओ मत। प्रेम पूरित श्रद्धा पूरित हृदय से स्मरण शुरू करो। और जहां स्तुति किया तत्काल सुनवाई हो गई, आकाशवाणी हुई। जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हूं नर भेसा। डरो मत, तुम्हारे हित के लिए धरी हूं नर भेसा। मैं नर का भेष धारण करूंगा। भगवान अजन्मा जन्म तो होता नहीं, तब तो भेष ही धारण करना हुआ है। रामलीला में आप देखते हो, वही लड़का बन जाता रावण तो करे क्यों रे क्षुद्र मरकट, कितना तड़कता है। तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं बिल्कुल अशंक देख रहा हूं तुमको। और वही जब लड़का बन जाता हनुमान, क्यों रे अधम रावण,
हाँ, तुम्हारी अब मौत आ गई है। भाषा बदल गई ना, था क्या, केवल वेश बदला। तो तुम ही लाग धरी हूं नर वेशा, मैं नर वेश धारण करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो भगवान को खोज ढूंढने की विधि केवल प्रेम, और ये अनंत काल से विधि विद्यमान है। माता मीरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मोरा, दर्दन जाना कोय। प्रेम दीवानी, प्रेम जो दीवाने हो जाते हैं मन चकनाचूर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वीरा नयन बह नीरा। प्रेम का स्तर जब उठ जाता तो विरह वेदना में परिवर्तित हो जाता है। भजन शरीर नहीं करता है, इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो जाती है, वो भजन करवा लेती है। आप स्त्री हो पुरुष हो, कोई क्यों न हो, नपुंसक हो, जहीं इष्टोन्मुखी लगन जागृत हुई तो फिर आया सने सने प्रेम। प्रेम जब विरह वेदना में परिवर्तित हो जाता है तो भजन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। इसीलिए शरीर तो एक मकान है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा। शरीर तो एक साधन धाम, कौन सा साधन जो मोक्ष प्रदान कर दे। मोक्ष के लिए श्रद्धा, प्रेम, विरह, लगन, इंद्रियों का दमन, मन का समन, टेक, जो चाहिए सब भगवान ने सजा के संवार के तब इस तन को जन्माया है। ये साधन धाम है। कौन सा साधन की मोक्ष प्रदान कर दे। शरीर एक मकान, भला ये कौन सा भजन करेगा। भजन जब भी किसी से पार लगा तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो गई, प्रवृत्ति जागृत हो गई। लो रूपी लड़की, यदि कदाचित विरह पैदा हो गया तो विरहीन मंदिर दियना बा। ओ बिनु बाती बिनु तेल जुगत सौ, ओ बिनु दीपक उजियार, विरहीन मंदिर दियना बार। जहाँ मंदिर में उजेला हुआ तो भगवान उतर आए। प्राण पिया मोरे ग्रह आए, रची पची सेज संवार, विरहीन मंदिर दियना बार। कौन सी सैया संवारे तो सुख मन सेज परम तत्व रहिया, पिय निर्गुण निराधार, विरहीन मंदिर दियना बार। गावहुरी मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार, विरहीन मंदिर दियना बार। जब विरह वेदना जगी गई तो मंदिर में दिया जला। एक मंदिर, और ये होता ना धनतेरस, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना दिवाली से 3 दिन पहले, तो लक्ष्मी और नारायण की पूजा लोग रात रात भर दीपक जला करे, शुद्ध घी से पाव 1.5 पाव घी भर के दीपक जला देते मंदिर में। एक मंदिर में करीब 2500 दीपक जल गए। 15 मिनट के अंदर सब भगत लोग शांत बैठ गए, भजन करने लगे। जब पुजारी जी की दृष्टि पड़ी घी पर, बोले अरे ये 5-6 किलो घी रात भर में अकारण ही जल जाएगा। यदि बचा लिया जाता तो कम से कम महीना भर दाल में खाने डाले भर का था। पुजारी जी लालच में पड़ गए, उपाय सोचने लगे और सोच विचार के बोले देखो भक्तों, अब तुम लोग घर जाओ, घर में बैठ के रात भर भजन सुमिरन करना। हम यहाँ एकांत में गायत्री मंत्र सिद्ध करेंगे, यक्षनी रक्षनी मोहन मारण उच्चाटन मंत्र सिद्ध करेंगे। और जनता तो भली भाली होती है, श्रद्धालु होती है, सब प्रणाम किया और चले गए। पुजारी जी फिर दीपक बुता के वो घी
कंसरा में भरने लगे। एक दासी वहां झाड़ू लगा रही थी। मंदिरों में पहले देवदासी हुआ करती थी ना, बड़ी जोर से दासी चिल्लाई, पंडितम धृतम चोरम। तो पंडित बिगड़े, चुपम दासी मत कर शोरम, अर्ध तोरम अर्ध मोरम। अल्लाह ने मचा, आधा तू ले ले आधा हम ले ले। महाराज एक किस्सा सुनाया करे, दो माई आपस में लड़ गई। गांव की बात है, यहाँ के माई लोगों की बात ही नहीं है, वो देवरिया जिले की है। हमारे महाराज वहीं के थे। तो एक बोली, तू हमसे कौन सा मुंह लाके बात करेगी, तू कहा वो धोबिया के रखे। तो दूसरे की बोली, तय कहाँ की सती सावित्री है, कहा वो चमारे के रखे। बोले चुप चुप, हम राखलीन तय राखलीन धोबिन, हम रखलीन चमार, ने तय कहिए हमार ने हम कह तो सेटलमेंट हो गई। तो बोले चुपम दासी मत कर शोरम, अर्ध तोरम अर्ध मोरम। आपको मालूम है सारी गुलामी की जड़ मंदिर बनता चला गया। सोमनाथ पट्टम का नहीं, 750 ऊंट असरपी मंदिर गलत नहीं, ये मंदिर परमात्मा की पाठशाला है, ये पूजा घर है, ये नाम घर है। घर घर गांव है, सब सिमट के एक पूजा स्थल पर आ गए और नियमित परमात्मा का स्मरण करने लगे। लेकिन भोजन पानी ताव से मिलने लगा। हम ही लोगों में से तो पुजारी हैं, ताव से मिलने लगा तो लालच घेर लिया, थोड़ा जीवा बचावे लगे और कोई बात नहीं। लेकिन जिस मंदिर में हमें दीपक जलाना है वो मंदिर है हृदय। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ज्योतिषांपि तज्ज्योतिष तमसे परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। अर्जुन वे ईश्वर ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, ज्ञानम सर्वज्ञाता, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा तुम सबके लिए सुलभ। रहता कहाँ है? हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय देश में समाविष्ट होकर सदा निवास करता है। आगे कहते हैं हृदय में बैठ के वो करता क्या है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मते स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर हमें वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। अर्जुन मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा स्थित रहता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता मुझसे होती है। बस साधना जब जागृत हो जाती है तो भगवान बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, स्मृति देंगे, विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता देंगे। वेदेश्च सर्वे, मैं सबको जानता हूँ, हमें वो वेद्यो, मैं ही एक जानने योग्य देव हूँ और मुझे जानकर वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं। जहाँ वेद का भी अंत, जानकारी का भी अंत, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाई, उसी भाव में स्थित हो गया तो कौन जानकारी रखे और किसकी रखे। इसी का नाम है वेदांत। वेदांत कोई किताब नहीं, ये तो साधना का परिणाम है। गीता ही वेदांत शास्त्र, वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। अर्थात साधना जागृति के बाद वो भगवान बुद्धि, स्मृति, ज्ञान सब प्रदान करने लगते हैं। अर्जुन ये ध्रुव सत्य जान की ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन तो सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। हृदय के अंदर इतना समय तब लोग देखते क्यों नहीं? तो माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। जब ईश्वर हृदय में तो हम शरण किसकी जाए? तमेव शरणम गच्छ। अगले ही श्लोक में भगवान आदेश देते हैं, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा गड़बड़ा देवी और थोड़ा हर्षु ब्रह्म, थोड़ा पिशाच देव, थोड़ा डी माई, हम तो 12 ने भटक गए।
हृदयस्थ ईश्वर के हिस्से में तुम्हारी मन की श्रद्धा दो चार आने बची, नहीं कल्याण होगा। संपूर्ण भावों से, मन कर्म वचन से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले गए तो लाभ क्या? तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा धाम रहेगा, स्थान माने घर, और तुम्हारा जीवन रहेगा सदा रहने वाला धाम, सदा रहने वाला घर। हर साल चूना पोतो मरम्मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। गीता आपको अपने सहज स्वरूप में स्थिति दिलाती है, लेकिन पूजा करने के लिए जिस मंदिर में हमें पूजा करना है, अर्जुन हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। जब कभी किसी ने पाया तो हृदय में, इसलिए विरहीन ये मंदिर हमारी प्रार्थना, इसलिए यहां से हमारी साधना शुरू होती है। नहीं, हृदयस्थ जब साधना जागृत हो गई, विरह जग गया, वेदना जग गई हृदय में, तो मंदिर दिया ना बार, मंदिर में दीपक जलाओ। जब हृदय ही मंदिर या दिया जलाओगे तो कुछ जल जाएगा नशे वसे, ऐसी बात नहीं। एक ऐसा दीपक, ओ बिनु बाती बिनु तेल जुगत सो, ओ बिनु दीपक उजियार, विरहीन मंदिर दिया ना बार। बगैर बाती के, बगैर तेल के, बिनु दीपक के और उजियार जुगत से, जोग जुगति जाना नहीं, कपड़े रंगे गिरवा बना, जाना न निज दरवेश को, योगी हुआ तो क्या हुआ। योग एक युक्ति है, ये योग युक्ति सद्गुरु से जागृति मिलती है। योग युक्ति से बगैर दीपक, बगैर तेल के, बगैर बत्ती के, योग युक्ति से दीपक जला। कैसा है ये दीपक? तो राम नाम मणि दीप धरो, जी हते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह शिव जियार। राम नाम एक मणि दीपक, जिह्वा की देहरी के दरवाजे पे रख दो, भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश। न भीतर से भले बुरे संकल्प उठेंगे, कैसा भी विकल्प नहीं उठेगा, और वायुमंडल में फैले हुए दुष्विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि मणि दीपक, राम नाम मणि दीपक में लौ लग गई तो। लेकिन जहां मणि दीपक थोड़ा और सूक्ष्म हुआ तो भक्ति में बदल जाता है। तात भक्ति मणि और बस जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, लवलेश भी दुख उसके जीवन में होता ही। सहज प्रकाश रूप दिन राति, नहीं ताज चाहिए दिया कृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदाय। सहज प्रकाश रूप दिन राति, राम नाम मणि दीपक और भक्ति दीपक, जो सहज प्रकाश रूप, जो आपको आवागमन में दुख में ढकेलने वाली है अविद्या, प्रबल प्रचंड अविद्या का अंधकार मिट जाएगा। तात भक्ति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। लवलेश भी दुख उसके लिए होता ही नहीं। तो बिनु पाती ये दीपक, नाम मणि दीपक, भक्ति मणि दीपक, मैंने तेल लगता है न दिया न बाती। तो बिनु बाती बिनु तेल जुगत सो, योग युक्ति तो जरूरी है। ये जागृति इन संतों से मिलती है, सद्गुरु से मिलती है। बिनु दीपक उजियार, विरहीन मंदिर दिया ना बार। और जहां भक्ति रूपी मणि दीपक प्रज्वलित हुई तो उस प्रकाश में भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। प्राण पिया मोरे ग्रह आए, रचि पची सेज समार। प्राण आपके प्राणों का आधार, जीवन का आधार,
और जिन प्रभु को प्राप्त कर लेने पर इस जीव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है। इसलिए प्रिया, फिर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहेगी, नहीं रहती। क्यों? कि भगवान के आगे कोई सत्ता है नहीं। चाह भी करोगे तो किसकी करोगे? और दुनिया वाला सब विलुप्त हो जाएगा। जही जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भरम जाई। उसको जानने के लिए जगत खो गया, है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो चाह किसकी करोगे? तो इसलिए प्राणों का जो जीवनी शक्ति के रूप में प्रवाहित थे, और जिन प्रभु को प्राप्त करने पर इस जीव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है, कुछ भी अतृप्त, कुछ भी पाने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। तो प्राण पिया मोरे ग्रह आए, हमारे हृदय में आ गए। जहां हृदय में भगवान आए तो चुप बैठो मत। रची पची सेज समार, भगवान के बैठने के लिए सैया को रच डालो, सजा डालो, और इस सजाने में पचो, अर्थात सतत अभ्यास में लग जाओ। अभ्यास को बढ़ा लो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जाना कि अर्जुन मन वायु से तेज चलने वाला है, किंतु अभ्यास से तो कौनते ये वैराग्य च गिरते। वैराग और अभ्यास के द्वारा भली प्रकार स्थिर हो जाता है। वैराग्य के द्वारा राग माने आसक्ति लगाओ, वैराग्य माने देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का त्याग। जब कहीं राग है ही नहीं तो वैराग्य के द्वारा आने वाले आघातों को रोका जाता है, और अभ्यास के द्वारा भीतर जो संस्कारों की पड़त है उसको काटा जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार स्थिर हो जाता है। यही दवाई है मन को रोकने की। तो रचो। जब भक्ति मणि के प्रकाश में प्रभु का स्वरूप झलकने लगे तो उनकी सैया, बैठने की सैया को रच डालो और रचने सजा लो। उसके लिए पचो, अब सतत अभ्यास में प्रवृत्त हो जाओ। जागत में सुमिरन करे, शोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सो तो लो लगा के तब निद्रा लाभ करो। 8 पहर लगा रहे, तार टूट न जाए। पचो, अभ्यास को बढ़ाओ। और जिस सैया को हमें सजाना, उस सैया का स्वरूप क्या है? तो सुख मन से परम तत्व रहिया, पिय निर्गुण निराकार, बिरहिन मंदिर दियना पार। सुख मन से एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी, मध्यमा, पसंती और पर। नाम वही है, शुरुआत यहीं से राम राम ओम ओम नितांत आवश्यक है। ये कक्षा आप नाका ही नहीं, प्राइमरी मिडिल पास ही नहीं किया तो आगे आपको ठिकाना कहाँ है? इंटर में बैठ के करोगे क्या? यहाँ भी फेल वहां भी फेल। ये नितांत आवश्यक है कि संकीर्तन जो बच्चे लोग कर रहे थे अभी, ये वेखरी वाणी का जाप है। गुणानुवाद करते हो, वेखरी वाणी का जाप है। तो वेखरी जो व्यक्त हो जाए, इस ढंग से उच्चारण करो, सबको सुनाई पड़े। व्यक्त होता है इसलिए वेखरी। और जब वेखरी जपते जपते मन में टिकने की क्षमता आ गई तो मध्यमा। मध्यम माने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। ये उच्चारण कंठ से होता है। हल्का सा जीभ का सहारा दो, उच्चारण अवश्य करो। पास में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े, तुम उच्चारण भी करो और सुनो। ये मध्यमा वाणी का जाप है। और इस जाप में थोड़ी स्थिरता जहां आई तो फिर पश्यंती। पश्य माने देखना। न जोर से जपो न आहिस्ते जपो, जपो ही मत। श्वास को केवल देखा बर करो कि श्वास कब अंदर गई, कब लौट के आई, इससे जानो। बाहर कितनी रुकी, 1 सेकंड करीब रुकती भी है श्वास, 1-1.5 सेकंड। फिर कब अंदर गई उसे पहचानो, अंदर कितनी रुकी उसे समझो।
कब लौट के आई उसे देखो, मन का दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे 2-4 बार। जहां देखने लगे मन तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम मैं। राम जपते हो, श्वास आई र, गई मैं। सृष्टि की किसी भाषा में जप सकते हो, इष्ट एक। और उच्चारण में तो यहाँ कह दोगे पानी, मद्रास में कहेंगे तन्नी, इंग्लिश में वाटर और आब। ये तो भाषा भेद से नाम है, सैकड़ों भाषा तो भारत में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य एक है तो पत्थर कहोगे तब भी काम चल जाएगा। किसी भाषा में जप सकते हो, लेकिन पूर्व महर्षियों ने आदि काल से गीता से ओम तत्सत, अर्जुन उस पार ब्रह्म परमात्मा से ओम तत्सत की उत्पत्ति हुई। ये आदि नाम है। भक्ति कालीन वो गीतोक्त महापुरुष ओम जपते थे, वेदोक्त महापुरुष भी ओम ही जपते थे, और भक्ति कालीन महापुरुषों ने राम जपना शुरू किया, क्योंकि अंगूठा छाप हो गया था भारत किन्हीं कारणों से बीच में। तो बस पढ़ा लिखा जस धेनु के नंदन, तो उनको महापुरुषों ने बुद्धि से रास्ते पर लाया। घट घट में रमण करता है राम। ओ माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में। चाहे ओम को चाहे राम, मतलब एक ही है। परम पावन नाम है, जो ज्यादा रुचि करो जप सकते हो। और तो मध्य पश्यंती वाणी का उतार बेखरी, मध्यमा पश्यंती वाणी का उतार चढ़ाव श्वास पर है। वो जपा नहीं जाता, श्वास को देखो, मन को पहरेदार दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा बर करे। जहां देखने लगे चिंतन से नाम डाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम मैं। अन्य संकल्प बीच में न टकराव लेने पाए। कुछ दिन चिंतन से ढालना पड़ेगा, फिर ढला ढलाया मिल जाएगा, फिर ढालना नहीं पड़ता। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। हम श्वास की निर्मल अवस्था से बहुत थोड़े दूर भटक गए हैं, इसलिए नहीं समझ में आता। तो बेखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में ये श्वास नाम ही कह रही, अन्य कुछ नहीं। ढला ढलाया मिल जाएगा। इस जागृति के बाद उमा राम प्रभाव जिन जाना, कि नहीं भजन तजी भाव ने आना। भगवान का प्रभाव जानने में आ गया तो भजन छोड़ के कुछ अच्छा लगता ही नहीं। सुखमनी अवस्था, आज मन बगैर भगाए भाग रहा है, लेकिन पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में बगैर लगाए लग जाएगा। मन का धरातल वही हो जाएगा, वही मन का घराना हो जाएगा। इसका नाम है सुख मन। मन सुख पूर्वक श्वास में प्रवाहमान हो जाए। एक बार लग गया तो सूरत बांस की तरह वृत्ति खड़ी हो जाए श्वास में, तेल धारावत वृत्ति चलने लगे। इसका नाम है सुखमनी अवस्था। तो सुखमनी सेज, घर में जब दीपक जला, प्रभु का स्वरूप झलका, तो रची पची सेज सवार। कौन सी सैया? सुख मन सेज। मन सुखपूर्वक लगा और भी डूबता जाए, इसको संवारो। और ये सुख मन सेज खटिया नहीं है कि प्रडक सो जाओगे। ये भगवान पर्यंत दूरी करने की साधना ही है। सुख मन सेज परम तत्व रहिया। परम तत्व परमात्मा तक पहुंचने का ही रास्ता ही सही है। और परम तत्व परमात्मा है कैसा? तो पिए निर्गुण निराकार, विरहीन मंदिर दियना बार। वो प्रभु है कैसे? निर्गुण, सत्य रज तम तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, निराकार, उसका कोई आकार नहीं। सोचा नहीं जेहि देहु जनाई, वही जान पाता है जिससे वो जना देते हैं। और माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ शिव से कि भगवान कैसे हैं? तो बिनु पद चले सुने बिनु काना। बुलाओ फोटोग्राफर खींचे फोटो। यहाँ पर बगैर पैरों के कोई चल रहा है, बगैर कानों के कोई सुन रहा है। बुलाइए।
बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई रिधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असिका। एक अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर मुंह के बोलता है, बगैर हाथ पांव के सर्वत्र काम कर रहा है। कैसे खींचोगे फूट? अलौकिक लौकिक वो जो इन दुनिया में घटित होता हो, अलौकिक जो दुनिया में है ही नहीं। जेहि गावहि वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसे वेद और बुद्ध इस प्रकार गायन करते, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते। भगवान जो बगैर पैरों के चलता, बगैर शरीर के स्पर्श करता, उसका ध्यान धरते। तो प्रिया भगवान जब मिले तो किस रूप में मिले? तो प्रिया निर्गुण निराकार, विरहीन मंदिर दियनावा। जब निराकार निर्गुण प्रभु मिल ही गए, अब कोई कसर ही नहीं रह गई। तो गावहु रे मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। आनंद मनाओ, मंगल गाओ। गावहु रे मिली, अब वृत्ति सिमट गई है, इंद्रिय संयत हो गई, मन की सूरत लग गई और इतना संयम सद गया कि निराकार निर्गुण प्रभु विदित हो गया। जब मिली गई तब गावरी मिली, वृत्ति सिमट गई, इंद्रियों की गति सिमट गई और प्रेमास्पद प्रभु विदित हो गया। तो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तेत्रे लोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र है, सह सुख के राशि है, उस सुख राशि में से एक बूंद जिस पर छिड़क दे, वो तीनों लोकों में सुपास पा जाता है। जब वो सिंधु ही मिल गया तो गावहु रे, और सो सुख धाम राम यस नामा, जिसका नाम राम है। तो गावहु रे मिली, जब संयम सद गया, वृत्तियां सिमट गई, इंद्रियां एक दिशा में धारा प्रवाह चल गई, मिल गई। तो गावहु रे मिली आनंद मंगल। आनंद गाओ, मंगल माने अमंगल माने अकल्याण, मंगल माने कल्याण ही कल्याण। कब? कि यारी मिल के यार। यारी माने प्रीति, जिसके लिए तड़प रहे थे। आपकी वो लगन इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जिसमें प्रीति प्रवाहित थी, प्रेमास्पद प्रभु को मिलकर आनंद मनाओ, मंगल गाओ। तो भगवान को हंस हंस कंथन पाया, जिन पाया तिन रोए। हसी खुशी जो हरि मिले, कौन दुहागिन होय। हाँ, इसलिए भजन के लिए विरह प्रेम, खाए न कूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस आपकी पूंजी को कोई लूट नहीं सकता, परिवार भी बांट नहीं सकता। निजी थाती है, प्रेम पूरित हृदय से एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप करें। और इस भजन की जागृति सदगुरुओं से है। गुरु महाराज का आदेश था कि भगवान आदेश न दें, घर छोड़ना पाप है। यदि आदेश दे दें तो घर में रहना पाप है। हमारा तनिको मन नहीं रहा घर छोड़े का हो, भगवान हमें कान पकड़ के घर छुड़ा दिया। 3 दिन स्कूल गए, गुरुजी ने एक चटकना मार दिया किसी भूल पर, मचल के लड़का लगा रोने। तो माई बोली, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षा का पाठ थी, उस शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत। रामकोला गांव में करीब 12 अखाड़े थे।
और आस्ते आस्ते महाराज हो गए 12 अखाड़ों के उस्ताद। 15-50 गांव में कोई कुश्ती में कभी हारे ही नहीं। अरमान थे कि वो गामा आने वाला है तमकुई स्टेट में अगले महीने 2 महीने में, तो तैयारी कर रहे थे कि हाथ मिला के देखूंगा आखिर उसमें हमें अंतर कितना है। महाराज कोई कतई ये न रहे कि वो मार डाली की मीस दे, ऐसा नहीं, अंतर कितना वो जानता था 19-20 होगा। हाइट भी गामा की कम थी, महाराजों के कम रही। मस्त 5 किलो दूध, मन चाही बादाम पिस्ता और मन चाहा घी, और रात दिन व्यायाम। माई दौड़ के शादी कर डाली, मेरिया भूख काट के बैठी रही। महाराज बता, हम नहीं बोले थे, महाराज बोले थे, ठीक है ना। लेकिन जिसको शरीर का शौक होता है, कहाँ की शादी और कहाँ का ब्याह, उसको तो नशा होता है अपने शरीर का, कोई मतलब नहीं। तो महाराज के हो, हमार मातरिया हमार गर्दन पकड़ के जो मेरा रू बैठी रहे वहां डकेल के हमने कोठड़ी में बंद कर दे। महाराज बड़े मुंह फट रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बोला करें, ये रहा वो रहा, ब्याह हो गया, गोर गोर मेरिया रही हो, फिर वो नीक लगत रही, खाई लेका खूब आराम, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। मंदिर में हम कभी गए नहीं और महात्माओं को नजदीक से प्रणाम किया नहीं, और भागवत कथा रामायण क्या पढ़ते जो पढ़े लिखे नहीं, बस दिन भर मस्ती, दंड बैठक कसरत। अनायास 3 बार आकाशवाणी हुई, जा रहे थे, बोले इन महात्मा को भोजन कराओ, कराया। हम संक्षेप में कहेंगे, दोबारे कहा, गांव में 8 जमींदार ऐसे थे जिनकी 10-10 हजार बीघा जमीन नेपाल की तराई में थी। तो बड़े आदमियों के लड़के करें क्या, मजूरी तो उनको करना नहीं, ठाट बाट से घुमा करे। एक गरीब आदमी दर्जी के घर में बहू आई तो लड़के छेड़खानी करने लगे, उसने सबको डपट के भगा दिया। इस घटना के बाद महाराज उस गली से निकले, उसकी निगाह पड़ गई तो एक कुटिला अधेड़ के हाथ चिट्ठी लिख के दिया, आप चाहें तो मैं जन्म भर आपका संबंध रख सकती हूँ। महाराज के हमने छिनरा रहे न गए गुजरे रहे, और न कल्पना रही मन में, लेकिन हमने जब ये सोचा, लो फलाने बाबू के लतियाई दिया, साहबों के लतियाई दिया, वो ठाकुर के बड़का ठाकुर के लड़कों के लतियाई दिया, हमके पसंद किया, जब इतना मन में आया तो बस फितूर जग गया मन में। महाराज कहे हो 2 बजे चिट्ठी मिली रही, वही पढ़ के सुनाए रही औरत, शाम तक का समय काटे नहीं कटे। जैसे सीता जी का था ना, पलक पलक करुणाए तन जाए कल्प संगी, राम जी के मिलने के लिए। अब सिल्किन गंजी पहने, तेल फुलेल लगाए, और देहाती आदमी भला कौन सा श्रृंगार करे, कान में एक फूल रख लेते रहे पूर्वज लोग। गवरगट्ठी में बहुत श्रृंगार चलत रहा, अब वो यहाँ पाल लोग रखत हुई है, नहाने के बाद नहीं रखते हैं, तो वो रख लिया, और फिर किसी तरीके से सामने तो जहाँ न्योता था बगीचा के उस पर, महाराज रात को फिर अंधेरा हो गया, तब चले। डर लगे कि कोई हमारी भावना को भांपने ले तो लोग क्या कहेंगे, डरते हुए चले। इतो तो चले जनु भड़ी आई, कुत्ता सुने घर में दबे पांव जाता, रोटी लेके भाग जाता ना, सुने घर में जैसे कुत्ता चलता दबे पांव, ऐसे दबे पांव हम चले। जहां बगीचे के मध्य में गए, तब हमारे मन में एक विचार आया, मैं कहीं पाप तो नहीं करने जा रहा हूं, कभी भयभीत हो रहा हूं, कभी आगे बढ़ रहा हूं, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूं। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इतना ही नहीं,
रोए फूट गए, पांव मणमण भर के हो गए, उठे ही ना, जैसे पांव है ही नहीं। आधा घंटा तक सुन्न होके खड़े रहे और बगीचे के अंधेरे में जैसे कुछ हैं लोग जो पकड़ के अभी खा डालेंगे। काले काले दिखाई पड़े, भयंकर। आधा घंटा में थोड़ी चेतना जब लौटी, पांव हिलाया तो हिले पांव, तो बगैर सोचे समझे वापस चले आए। जहां बगीचे के किनारे आए तो पुणे आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। चले गए मंदिर में। 50 साल से कोई पुजारी इसमें गया ही नहीं था। खड़हर शिवालय उजड़ा हुआ, परिक्रमा करके लौट आए। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई, कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोल रहा है, कौन आहिस्ते बोल रहा है। आकाशवाणी हुई, इसमें गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई। वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। तुरंत प्रकाश की व्यवस्था किया। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी थोड़े से काल में साधना का विधि समझा और भजन में लग गए। लौट के घर गए ही नहीं। गांव से 1 आध फरलांग की दूरी पर एक झाड़ी में बैठ गए, फिर लौट के नहीं गए। और सत्संगी महाराज जो गुरु महाराज थे वो उपदेश दे के चले गए। भजन करने वाली शिक्षाएं 2 घंटा नहीं पढ़ना पड़ता है, मात्र 3 दिन। राम जी ने पढ़ा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पढ़ी। जो करने वाली विद्या बहुत थोड़े समय की। अब गांव भर परेशान, पहलवान परेशान कि उस्ताद कहाँ गए। 6 दिन में दिखाई पड़े। वो झाड़ी में बैठे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुछ पूछे वो बोले ही ना। तब एक बोला, वो लंगड़ा जो साधु है उसके साथ हमने इनको देखा था। तो बोले लंगड़ा बड़ा जादूगर है, ऐसा करो ढूंढो, एक पांव टूटा है, दूसरा उत्तोड़ ढांके। एक 25-30 जवान लाठी लेके और लगे ढूंढने चारों तरफ। 1 महीना ढूंढे, नहीं पाए। जब सबकी लाठियां रख गई तब सत्संगी महाराज प्रकट हो गए वहां पर। तो फिर इकट्ठे हुए, कहो लंगड़े बाबा, लड़के की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। बोले बुद्धि भ्रष्ट करने का हम ठेका लिए हैं। वो फलनिया पागल है, हम ही पागल किए हैं। वो फलाने बाबू का लड़कुआ पागल है, वो हम ही बुद्धि भ्रष्ट किए हैं। अपने कर्मों को दोष नहीं देते हो। अब करें क्या? वो वास्तव में महापुरुष थे और सब सोचते थे पागल, और लगे ही रह गए। 4 महीने में भजन जागृत हो गया। महाराज कहो जैसे अपने घर के आंगन में कोई गड़ा हुआ धन अनायास कोई पा जाए करोड़ों का, ऐसे ही भजन जागृत हो गया। भगवान रथी हो गए, योग साधना जागृत हो गई। भगवान उठाने लगे, बैठाने लगे, चलाने लगे, भजन कराने लगे। हमने कहा महाराज सबको आकाशवाणी नहीं होती, आपको क्यों हुई? बोले ये शंका हमें भी थी। तब जहां हमें शंका हुई तब भगवान ने पिछले 7 जन्म का रिकॉर्ड दिखाया। 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो झूठे कमंडल लेके घूमत हूं संतों के बीच में। हम बोले झूठे का मतलब महाराज आता जाता कुछ नहीं है। नाम भी जपत हूँ, ओम तत्सत अलख निरंजन, कभी सीताराम तिलक लगाया हूँ, बबूतियों लगाया हूँ, भगवान कपड़ा पहना हूँ, कमंडल हूँ, कभी लोह लगड़ी परम त्यागी बन के खड़ा हूँ संतों के बीच में। और जो महात्मा जो भाषा बोलते ना वो सब भाषा याद है, शकुन तकिया सब याद नहीं, आता जाता कुछ नहीं। अर्थात भजन जागृत नहीं था, लेकिन हूँ सच्चा साधु। इंद्रिय संयम मनोनिग्रह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भजन जागृत नहीं था। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं जैसा कि होना चाहिए। इष्ट देव रथी थे, योग साधना जागृत थी, पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 2 इच्छाएं मन में रह गई। एक तो ये शादी विवाह क्या होता है,
मन में कुतर्क था, थे सच्चे। और दूसरा, ये गांजा पी के बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा सुख है? पिया कभी नहीं, मन में कुतर्क था। तीसरा, देहाभिमान थोड़ा सा, मैं कुलीन हूं, मैं बड़े घराने का हूं, मैं धनवान हूं, पहलवान हूं, विद्वान हूं। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, देहाभिमानियों की गति नहीं होती। भगवान जब देखते हैं कि देहाभिमान किसी तरीके से पिंड नहीं छोड़ता है, तब एक आध जन्म ऐसा दे देते, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा। कबीर लहर तालाब पर मिला, चोटी का महापुरुष हुआ। ईसा भी दोगले थे, 7 महीने का बच्चा पेट में था, चोटी का हो गया। व्यास कुमारी कन्या के लड़के, नारद दासी पुत्र, हनुमान के शंकर, श्रवण के श्री नंदन, पवन सुत के ही दावेदार। और श्रृंगी ऋषि मृगों के झुंड में फेंका हुआ एक बालक मिला। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज बक्सा में बैठता हुआ कर्ण की तरह एक बालक मिला, जो वर्ण ने पाला। जब भगवान देखते हैं देहाभिमान नहीं पिंड छोड़ता ना, तो कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा ऐसा जन्म दे देते हैं कि नाच करे तो किस पर। अब कबीर किस पर नाच करे? ऐसे हो मोरो मातारी बाप साई नहीं है। हम बोले के रहे महाराज? तो बोले माई धोबिन बाप चमार, ताकर जन्मल हम बन। तो हम बोले महाराज अर्थ क्या हुआ? तब देखा कि अधिक सुनने की इच्छा है। तब बोले हो, शरीर का जन्म माता पिता से होता है, लेकिन जो सहज स्वरूप है, तुम्हारा निज स्वरूप है, उसके जन्म के लिए ध्यान ही धोबिन है, चितवे चमार है। चित चमड़ियों में भटकता हुआ चित सिमट के जब ध्यान के तद्रूप खड़ा हो जाता है, ध्यान में समाहित हो जाता है, तो तीसरी वस्तु पैदा हो जाती है, वही है सहज स्वरूप, वही तुम्हारा रूप। तो आत्म स्वरूप का जन्म ध्यान और ध्यान में समाहित चित्त से ही होता है। चित्तवे चमार ध्यानवे धोबिन। हम बोले महाराज कुछ सत्संग का लहजा है लगता है। बाद में पता लगा तो थोड़ी सी कमी मिली वहां पर। और जहां उस संस्कार भगवान ने जन्म दिया, निवृत्ति हो गई थी पिछले जन्म में, और लेकिन ये दो एक इच्छाएं रह गई। मन में थे पक्के, लेकिन मन में तर्क कुतर्क था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। थोड़े ही समय में भगवान ने शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा। ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराजो, ये रास्ता कर भजन हो। भगवान ने हमको कान पकड़ के साधु बना दिया। जब वहां आस्ते आस्ते सती अंसुया आश्रम में पहुंच गए, जम्मू का तो 3 आसन बदलना पड़ा है। भगवान ने कहा ये जगह नहीं। तीसरी जगह बैठे तो बोले जन्म भर यहीं रहना, तुम्हारी जगह यही है। आसन लग गया, 14 उपवास किया, थोड़ा सा खून गिरा पेशाब के साथ, खाना पीना कुछ नहीं। भगवान यदि शेर की गुफा में बैठा दे तो आपको बैठना पड़ेगा। पूज्य सत्संगी महाराज कहते थे कि सृष्टि में सबसे गरीब कौन? तो लोग कहें कन्या, चाहे लूला लंगड़ा जिनके पकड़ा तो कुछ नहीं बोलेगी, चली जाएगी। तो बोले उससे भी गरीब। तो बोले गाय, चाहे कसाई के हाथ में पकड़ा तो मना तो नहीं करेगी। बोले उससे भी गरीब। बोले भगवान उससे गरीब कौन? वह है साधक जिसके ऊपर इष्ट देव रखी है। वो शेर की गुफा पर बैठा दे तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, दूसरी जगह दुनिया में तुम्हारे लिए है ही नहीं। महाराज को कश्मीर में आदेश मिला कि शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाओ। तो आध्यात्मिक संत थे, पूछा भगवान से चित्रकूटस्थ हो जाए इसके लिए अभ्यास बढ़ावे या सृष्टि में चित्रकूट वहां जाए। तो पुनः आदेश हुआ कि शरीर से रहना है तो पृथ्वी में जो चित्रकूट है वहां जाओ। सीधे आए, फिर चित्रकूट में आए तो आदेश मिला अंसुया जाओ। अंसुया में 3 स्थान बदला, बोले जन्म भरी यही रहना है। खून देखा तो महाराज को थोड़ी सी करुणा आ गई।
14 उपवास इसका कोई कष्ट नहीं था। महाराज के हमें भूख सताई नहीं रही थी, जैसे होती ही नहीं। खून देख के हाथी, खून देख के थोड़ी करुणा आ गई। तब फिर पूछा भगवान से, पूछा नहीं, बिगड़ खड़े हुए भगवान के ऊपर। इष्ट देव बन के बैठे हो, घोर जंगल में लाके पटक दिए हो, न कुछ खाए का न पिए का। जब शरीर न रही तो भजन कौन करेगा? खून गिरने लगा, 4 दिन में शरीर छूट जाए, शरीर में क्या रखा? जहां इतना विचार आया तो भगवान ने उस दिन आदेश दिया, ठीक है जब खाए का है तो कल से खाओ। भगवान वही भाषा बोलते हैं जो जिस भाषा के आप हो। वो देवरिया की भाषा हो भगवान जानत रहे। यहाँ एक लड़का साधु हो गया जिसका नाम गुरु चरणानंद है आजकल। तो एक दिन आया, हमें साधु हुए का है। हम बोले तब, हम बोले वैसे नहीं हो सकते, तुम इतना भजन करो बेटा, भगवान तो के कह दे साधु हो जाए तब हो सकते हो। तो बोले भगवान कहे हैं। बोले क्या कहा भगवान ने? बोले 4 महीना बाद होली के समय पर, होली से 4 दिन पहले हो जाना। तो हम बोले तब क्यों पूछता, जाओ। और बीच में दिखाई नहीं पड़ा। तब होली के ठीक 4 दिन पहले दिखाई पड़ा, कमंडल लेके पीछे पीछे चल रहा था। हम बोले क्यों रे? भगवान आदेश दिया। बोले बोले का कहा? तो भगवान ने कहा जब साधु होए का है तो क्या हो का नहीं जाते, घर में जाट उखाड़त है। तो हम बोले गडरियों की भाषा जानते भगवान। ये उसकी भाषा। बोले करे भगवान गडरियों की भाषा ही जानते हैं। यहाँ हम रहे ना तो छोटे छोटे लड़के आवे दिन भर गाली दे। हम बोले हे भगवान, इतना तो कोई पढ़ाएगा तब भी नहीं पढ़ पाओ। आजकल राजस्थान में है तो भगवान का आदेश। तो वो महाराज को जब चिंता हुई कि भगवान ये रूखा वचन क्यों का, खाए का कल से खाओ, आखिर प्रभु चाहते क्या है, चाहते क्या थे हमसे? तब आदेश मिला, यदि 21 दिन न खाते, जन्म भर खाना न पड़ता, जस के तस बैठे रहते हो, हवा भर भी चेहरे में सिकन न पैदा होती, तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा कल्याण होता है, तुम्हें स्वरूप मिलता, स्थिति मिलती, सिद्धियां मिलती। जब ये बात बताए तो महाराज बाल उखाड़ के फेंक दे अपना। क्या बताइए, 14 दिन बीत गया, 7 ही तो बाकी था, वो बीत जाता है। भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं। अरे उनको कह देना चाहिए था बेटा 7 दिन धीरज धर, तो कहा बीत जात भगवान के। वो भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, का बिगड़ जाता भगवान का। बेटा आज्ञा पालन ही भजन है, आज्ञा पालन में गुंजाइश नहीं निकलना चाहिए। और भगवान ऐसे ही बतियाओ थे जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बात करें, कर्म न टूटे। ये जागृति सबके लिए सुलभ है। और लेकिन एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके उन प्रभु को पुकारे, 2-2.5 अक्षर का नाम का जाप, चलते फिरते, खाना खाते, खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, हर समय स्मरण बना रहे। धर्म जो शास्त्र पर आधारित होता है वो अक्षुण्य होता है, अजर अमर होता है। और एक धर्म होता है किंवदंतियों पर आधारित, दंत कथाओं पर आधारित, रीत रिवाज पर आधारित, बगैर शास्त्र का। आज करीब 1.5-2 हजार वर्ष ये भारत भूमि एक किंवदंतियां, रूढ़ियां, दंत कथाएं, परंपराएं, प्रथाओं को धर्म कहता चला आ रहा है। पूर्वजों ने बहुत कष्ट झेला, आपके पूर्वजों ने इस विभीषिका में रजिया कर दे के अपने देश में जिंदे रहते थे, कष्ट नहीं तो था क्या। और ऊपर से इतना धार्मिक अपवाद कि अब कुएं का पानी छू दिया धर्म नष्ट, धक्का मार के निकाल दे, वो घोषणा करें धर्म गुरु। क्यों? किंवदंतियां, अफवाहें, रीत रिवाज को धर्म कहने लगे थे।
विश्व को सर्वप्रथम धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत अपने ही घर में धर्मशास्त्र विहीन है। विश्व की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, संस्कृत का निस्ते नाबूद हो चला, एकांगी हो गई, कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय ब्राह्मण के। पहले भारत का बच्चा बच्चा संस्कृत का पारगामी विद्वान था, यही थी आपकी भाषा। तो शिक्षा पर प्रबंध, शास्त्र पर प्रबंध, इतिहास पर प्रबंध और शस्त्र पर प्रबंध। अब आदमी यदि लॉर्ड मैकाले ने कहा किसी देश को गुलाम रखना हो, हजारों वर्ष गुलाम रखना हो, किसी कबीले को इतिहास छीन लो, शास्त्र छीन लो, शिक्षा छीन लो, वो गुलाम रहेगा। उसको कौन सुझाव देगा, प्रेरणा कहां से पाएगा? ये घटना यहाँ घट चुकी थी, उसी को उसने दोहराया। आज शास्त्र पुनः आपके पलकों के सामने है। गीता आपका धर्मशास्त्र है, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, सृष्टि बाद में जन्मी पूर्व प्रसारित शास्त्र है। जो भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है वही शास्त्र हुआ करता है। मनुष्य का लिखा हुआ तो क्या संविधान हुआ करता है, वो तो कुछ दिन की व्यवस्था होती है। 700 श्लोक सुरक्षित शास्त्र संस्कृत में होने से हम समझ नहीं सकते, इसलिए उस शास्त्र को विधिवत उसके यथार्थ को जानने के लिए यथार्थ गीता, यथार्थ आशय को जानने के लिए यथार्थ गीता, यही हाई कोर्ट से पास हुआ है। सरकार को आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में जल्दी घोषित करो। और जब इंटरनेट पर आ गई तो वर्ल्ड ने ले लिया, 4 अरब ईसाइयों ने गीता ले लिया, चर्च में अनिवार्य कर दिया, क्रिसमस डे पर गीता का पाठ होने लगा, मुसलमान भाइयों ने ले लिया, विद्वत जो आलिम है चोटी के उन लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये अफवाहों का कारण कि मूल में कोई महापुरुष के न होने का कारण। फकीर जिस दिन हो जाएगा ठीक हो जाएगा। विद्वत परिषदों ने, ब्राह्मण समुदाय ने, सब ने मुक्त कंठ से इसके ऊपर दस्तखत कर दिया, सर्टिफिकेट भी पड़े हैं। घर घर जिस दिन पहुंच जाएगी आप विश्व गुरु थे और विश्व गुरु ही रहोगे। धर्म ने खाने से न, पीने से न, छूने से न, वेशभूषा से आंका जाता है। एक परमात्मा को श्रद्धा से धारण करना धर्म। उन प्रभु को कैसे धारण करें, उसकी नियत विधि, गीतोक्त नियत कर्म, उस कर्म का आचरण ही धर्माचरण। हम कौन हैं, अस्पृश्य हैं कि पवित्र, धर्म क्या, वर्ण क्या, साधना किस प्रकार, सारी शंकाओं का एक साथ समाधान मिल जाएगा। गीता आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होना चाहिए। और हमारे पूज्य गुरु महाराज ने प्रेरणा करके हमसे लिखवाया है। गुरु महाराज जो अंगूठा छाप और हम 3 दर्जा 7 साल में फैल हुए, डाक जाते तब वो खैरियत रही, लेकिन लिखवा लिया प्रेरणा करके। आपका धर्मशास्त्र गीता है। गुरु महाराज के पावन भंडारे में महापुरुष कभी नहीं मरते, शेष रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। दूने में प्रणाम करके विभूति ले, आशीर्वाद मांगे, लौकिक आशीर्वाद मांगे मिलेगा,